सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का पाठ संख्या 1, इतिहास का पाठ संख्या 1। इसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको दिखाया गया है और क्या क्या पढ़ाने का कोशिश किया गया है। आइए देखते हैं। तो इस पाठ में बच्चों को ये बताना जरूरी है कि कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास कब से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और कैसे इस इतिहास को आगे ले जाया जाता है। आइए इस टॉपिक पे गहन चिंतन और अध्ययन करते हैं। क्लास 8 के छात्र तैयार हो जाएं इस वीडियो को देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कब। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक टॉपिक है, क्योंकि कब शुरू होता है इतिहास, हमें इस बात का कोई अनुमान नहीं होता। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसका खंड बांटने का प्रयास किया है अलग अलग। जैसे जेम्स मिल है, जेम्स मिल ने भारत इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है, जैसे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन अलग अलग। उसी प्रकार से सभी ने अलग अलग बांटा हुआ है, लेकिन हम उस बात को कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे ही मैं बताऊँ आपको, अंग्रेजी हुकूमत भारत में कब आया, इस बात की कोई भी हमें नॉलेज नहीं है और कंफर्म नॉलेज नहीं है। हम बस अनुमान लगाते हैं कि 16वीं शताब्दी में वो आए होंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हमको इससे रिलेटेड कोई से भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले जिससे हमें पता चले कि उनकी एंट्री इंडिया में कब हुई, क्यों हुई, कारण क्या था। हाँ, कुछ कारण हमें ज़रूर पता है, लेकिन आगे का और ज़्यादा कारण हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि हम बात करते हैं कि वो इतिहास कहाँ से हुआ, कहाँ से आई बात, या कब ये बात शुरू हुई, इस बात का हमें नहीं पता है, बस अनुमान लगाते हैं। जिसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के दिन बता रखे हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपको कालखंड का पता करना है कि कब कौन सा समय है, तो सबसे पहले हम पता ये करेंगे कि उस काल के संबंधित जितने इतिहास साहित्यकार हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर इंडिया में जब कोई भी अंग्रेज की एंट्री होती है, उस टाइम पे मुग़ल दस्तावेज बहुत काम आते थे। मुग़ल दस्तावेज जैसे मुग़ल में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। तो अकबरनामा भी बहुत ज़्यादा संबंधित है भारत के इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि अगर आपको किसी के कालखंड के बारे में जानना है तो उस कालखंड के साहित्यकार का अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो उस भारत देश के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि उनको शासन करना है। अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत का अध्ययन इसलिए था क्योंकि उनको इस देश पे शासन करना था। शासन करने से पहले अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शासन करने के बाद भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती, उनको ये जानकारी मिलती कि यहाँ पे शासन कैसे करना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ के शासन व्यवस्था को समझा, यहाँ के धार्मिक व्यवस्था को समझा, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को समझा, ताकि वो अच्छे से इंडिया को अंदर से जान सके। जानने के बाद उन पर हुकूमत चला सके। अब दूसरा टॉपिक बात करते हैं औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद का अर्थ होता है, औपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर ले और अपने हुकूमत चलाए उस देश पर, उसे कहते हैं औपनिवेशवाद। जैसे हम ब्रिटेन हमारा औपनिवेशवाद था, यानी उसने हम पे कब्जा किया हुआ था, हम पे शासन कर रहा था। दूसरी बात करें सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सर्वे करना, यानी कि अंग्रेजों की एंट्री जब हिंदुस्तान के अंदर होती है, वो हर एक प्रकार के सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। धार्मिक सर्वेक्षण, राजनीतिक सर्वेक्षण, लोकतांत्रिक सर्वेक्षण, हर प्रकार के सर्वेक्षण करने के बाद उनको ये बात जानने बहुत आवश्यकता थी कि भारत में चल क्या रहा था। भारत के बारे में जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले सर्वेक्षण करना शुरू किया। जैसे हमारे हिंदू किताबें उठाई, मुसलमान किताबें उठाई, क्रिश्चियनिटी चीज़ें उठाई और फैलाया गया, जिससे कि हिंदुस्तान के बारे में जाना जा सके कि उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है, ताकि हम दुखती नसों पर हाथ रख सकें और भारत पर कब्जा कर सकें। आइए तीसरी बात है, तीसरी है तस्वीरें। बहुत सी चीज़ें तस्वीरों से देखकर पता चलती है। अंग्रेजों को बहुत सी चीज़ें तस्वीरों को देखकर पता चली, जैसे बहुत सी तस्वीरों का वर्णन किया गया। उन तस्वीरों से अंग्रेजों को अनुमान लग चुका था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे हम यहाँ पे राम की पूजा करते हैं, हम यहाँ पे और भी धर्म को मानते हैं। इस प्रकार से उनको ये पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी क्या है, उनकी आस्था क्या है, उनकी भावना किसमें है, ताकि वो उस पर डायरेक्ट हमला कर सके और हमला करने के बाद हिंदुस्तान को जकड़ा जा सकता था। और यही मेन कारण था। इतिहास की शुरुआत हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आगमन का कारण यही था, और यही पाठ संख्या 1 में आपको दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। बाकी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी थी, आप कृपया देखेंगे। धन्यवाद।